हेलो नमस्कार मित्रों कल हमने बात की थी अपने डीएलएड के प्रथम अध्याय की। गणित में जो हमारा पहला अध्याय है कल हम उसको समाप्त कर चुके थे। आज हम बात करेंगे अपने दूसरे अध्याय की। तो मित्रों दूसरे अध्याय की बात करेंगे जिसका नाम है अध्याय हमारा है सेकेंड। अध्याय का नाम हमारे गुणा भाग एवं भिन्न पर आधारित संक्रियाएं हैं। ये हमारा मतलब दूसरा चैप्टर है। तो इसके अंदर सर्वप्रथम बात करेंगे गुणा की और उसके बारे में बात करेंगे भाग की और उसके बाद में बात करेंगे भिन्न की। इस चैप्टर में हमारे 3 पॉइंट आते हैं, हम कह सकते हैं हमारे 3 टॉपिक हैं। अब हम तीनों की बात करेंगे। सर्वप्रथम बात करते हैं मित्रों गुणा की। जब गुणा की बात हो रही है तो हम सबसे पहले बात करेंगे गुणा किससे कहते हैं। यहाँ पर एक गुणा में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। 5 और 6 की गुणा कर सब लेते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हटके ये पूछा जाता है गुणा किसे कहते हैं। गुणा की यहाँ पर परिभाषा आएगी। तो मित्रों आप गुणा की परिभाषा बताने की कोशिश करें। गुणा की परिभाषा क्या होती है, क्योंकि क्वेश्चन तो इससे हमारा होता है 6 गुणा 3 इक्वल 18 आता है। ये हर कोई बता देगा, लेकिन मेन पॉइंट होता है इसका परिभाषा। इसके बारे में बात करते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। तो बात करते हैं गुणा की परिभाषा की। जब किसी संख्या को बराबर कॉमा बार बार जोड़ा जाता है तो उस स्थिति में अंकों को जोड़ना गुणा कहलाती है। ये मित्रों हमारे वही गुणा की परिभाषा, इसे हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं गुणा के एग्जाम्पल के ऊपर। जैसे इसका एग्जाम्पल हमने बताया है पहले ही, 6 गुणा 3 बराबर 18। ये होता है हमारा गुणा का एग्जाम्पल। इसे हम गुणा की परिभाषा नहीं कहेंगे, ये है हमारी गुणा की परिभाषा। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। अब गुणा हमारी 2 प्रकार की होती है, एक बिना हासिल वाली, एक हासिल वाली। करनी हमको सबको आती है, लेकिन यहाँ से थोड़ा हम डीपली बात करेंगे। तो देखते हैं हम इसके आगे डेफिनेशन खोलेंगे। इसे रब कर देते हैं। ये हेडिंग डालते हैं हम गुणा के पहलू। गुणा के हमारे कितने पहलू होते हैं? गुणा के हमारे 3 पहलू होते हैं। पहला होता है हमारा गुण, दूसरा होता है हमारा गुणन, तीसरा होता है हमारा
गुणनफल। हमारा क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल दे देते हैं ऐसे 5 7 गुणा 3, इसे गुणा करते हैं, ये हमारा आ गया। अब इसमें एक क्वेश्चन ये आएगा, ये सवाल है, इसमें पूछेगा ये, इसमें गुण कौन सा है? ये हमारा पॉइंट की बात है। ये देखिए, इसमें आप बताइए इसमें गुण कौन सा है। ये क्वेश्चन ये वाला सिंपल है, इसको कर लोगे आराम से, बट क्वेश्चन ये निकल के आएगा हमारा ऑप्शन में, इनमें गुण कौन सा है। ऑप्शन दे देगा ये वाला 5, बी ऑप्शन होगा 7, सी ऑप्शन होगा हमारा 3, डी ऑप्शन होगा 9। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन आएगा। तो इसमें आप बताइए गुण कौन सा है। खैर चलिए हम बताते हैं इसमें गुण कौन सा है। इसमें हमारा गुण होता है ऊपर वाला, जिसमें हम गुणा करते हैं, और जिससे गुणा करते हैं वो हमारा होता है गुणक, इसे गुणज भी कहते हैं। तो इसमें हमारा कौन सा होगा गुण, हमारा कौन सा होगा इसमें 57 गुण, ये हमारा होगा गुण, और नीचे वाला कौन सा होगा हमारा गुणक। ये होता है हमारा क्वेश्चन। इसका हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। 7 गुणा 3, इसमें हमारा गुण कौन सा है, जिसको हम गुणा करते हैं वो हमारा होता है गुण। ये हो गया हमारा गुण, ये हो गया हमारा गुणक, और इन दोनों का जो गुणा करके हमारा जो रिजल्ट आया उसको कहते हैं गुणनफल। ये आ गया हमारा गुणनफल। 3 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। पहला होता है गुण, दूसरा गुणक, तीसरा गुणनफल। ये हमारा होता है। अब हम इसको लिख लेते हैं। तो ये कोई क्वेश्चन आता है, हिंदी में लिखने भी आता है कि गुण किसे कहते हैं, उसमें ऑप्शन दिए होते हैं इस प्रकार से। तो हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। वह अंक जिसको किसी अंक से गुणा करते हैं, ये हो गया हमारा गुण। हम बात करते हैं नंबर 2 पे, गुणक की। ये गुणक हमारा गुणक तो एक ही होता है। वह अंक जिससे हम किसी अंक को गुणा करते हैं, हमारा वह गुणक कहलाता है। और नंबर 3 रह गया हमारा गुणनफल। इसमें हम लिखेंगे गुण कॉमा गुणक का गुणनफल ही गुणनफल कहलाता है। ये हमारा गुणनफल टेबल से 2 बार आ रहा है, तो दोनों का मतलब ये कि इन दोनों गुणनफल ही हमारा गुणनफल कहलाता है। ये हमारे 3 पॉइंट क्लियर हो गए। और इसके हम बात करते हैं इसके बाद गुणा के प्रकार। गुणक 2 प्रकार की होती है। नंबर 1
बिना हासिल वाली, नंबर 2 हासिल वाली। हम उसकी बात कर लेते हैं। अब हम लोग को जो गुणा आती है, अब उसकी बारी आ रही है। हम गुणा आती है, एक बिना हासिल की आती है हमको, एक गुणा आती है हासिल वाली। अब जहाँ से हम लोगों को आती है वो स्टैंडर्ड अब स्टार्ट होगा। नंबर 1 बिना हासिल की गुणा। इसमें हमारे इकाई अंक होते हैं दोनों। दोनों अंक इकाई के होते हैं। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम। बिना हासिल गुणा है हमारी ये 3 गुणा 2, 3 दूनी 6। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम 4 गुणा 2 गुणनफल 8। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम 3 गुणा 3 गुणनफल 9। ये हो गया हमारा सिंपल बिना हासिल गुणा। अब बात करते हैं हासिल वाली गुणा की। ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इसकी स्टार्टिंग है। वहाँ थोड़े क्वेश्चन बन जाते हैं, गुणा की परिभाषा और हमारा गुण क्या होता है, गुणक क्या होता है, वहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। और हमारा गुणनफल क्या होता है। ये बात नंबर 2 करते हैं हासिल की गुणा। हासिल गुणा कैसी होती है हमारी, इसमें एग्जाम्पल लेते हैं 6 5 गुणा 7। ये हो गया हमारे हासिल वाली गुणा। ऐसी गुणा करेंगे 7 पंजे 35, 35 का यहाँ 5 आ गया। हासिल कितने हो गए हमारे 3, 7 6 42, 3 45। ये हमारा हो गया। इसमें हासिल जा रहा है, ये होती है हासिल वाली गुणा। ऐसे सर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम 9 7 गुणा 6। इसमें भी देखो हासिल जाएगा 6 ने 54, 54 के 4। हासिल कितने हो गए 5, 7 6 42 और 5 47। ये दोनों हो गई हमारी हासिल वाली गुणा। अब इसमें क्वेश्चन पूछ ले कि गुणक क्या होता है और गुणक क्या होता है। तो ये हमारा हो गया गुण। ये हो गया हमारे 6 गुणक और 474 है हमारा क्या है गुणनफल। इस प्रकार से हमारी गुणा के प्रकार दोनों हो गए, गुणा की परिभाषा हो गई, गुणा के 3 पहलू हैं, गुण गुणक और गुणनफल, वो भी हमारे कंप्लीट हो गए। हम बात करते हैं इसके बाद हमारा क्या है भाग। दूसरा पॉइंट है हमारा भाग, तो इस पर बात करते हैं। छोटे छोटे चैप्टर हैं इसमें, बस थोड़ी सी है बेसिक बातें हैं। इसमें लेते हैं हम भाग के अंतर्गत किसी संख्या से एक ही संख्या को
बार बार घटाने की क्रिया आती है। भाग जोड़ घटाने व गुणा के बाद चौथी मूलभूत गणितीय संक्रिया है। भाग क्या है हमारा? भाग के अंतर्गत किसी संख्या से एक ही संख्या को बार बार घटाने की क्रिया आती है। भाग जोड़ घटाव व गुणा के बाद चौथी मूलभूत संक्रिया है। ये हमारी वही भाग की मेन परिभाषा, क्या हम कह सकते हैं इसके हिंदी में तत्व ये होते हैं। और इसका हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल हो गया हमारा 7 भाग 3 4, ये हो गया हमारा भाग का एग्जाम्पल। तो भाग के भी 4 पहलू होते हैं, ये नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बताते हैं भाग के 4 पहलू। भाग के पहलू। नंबर 1 भाजक। नंबर 2 भाज। नंबर 3 भागफल। नंबर 4 शेषफल। ये हमारा हुआ भाग के 4 पहलू। अब इन चारों को मिलाकर एक फार्मूला बनता है हमारा। भाज बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल आता है। ये हो गया हमारा भाग का फार्मूला। ये हमारे चारों फैक्टर, इनको इधर हम रख कर देते हैं। उन चारों फैक्टर को मिलाकर हमारे एक फार्मूला निकल के आता है। इस फार्मूला को हम देखते हैं, पहले एक एग्जांपल लिख लेते हैं, उसके बाद समझाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन है 3 7 2 1। अब इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद बताएंगे। 3 दूनी 6, एक बचा, इधर 2 ले लिया, 3 4 12, इधर हमारा 0 बचा, इधर हमने 1 ले लिया। एक इधर ले लिया, इधर जाएगा नहीं हमारा, यहाँ पर ले लीजिए 0 1। अब इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं हम, इसकी इसमें गुणा कर देते हैं। अगर हमारा आंसर ये आया तो हमारा ये क्वेश्चन सही है। 240 गुणा 3, 3 0 गुणा करिए हमने 0, 3 चौक 12 के 2, 3 दूनी 6 1 7। ये हमें 720 हमारे ये आ रहा है। ये क्या है हमारे शेषफल है। 720 प्लस 1 शेषफल 721 हो गए, मतलब हमारा ये क्वेश्चन सही है। अब इस एग्जाम्पल में हम बात करते हैं कौन सा हमारा भागफल है, कौन सा शेषफल है, कौन सा भाजक है, कौन सा भाजक है। तो हम देखते हैं इसमें।
फार्मूला नोट कर लीजिए। इसमें देखते हैं हमारा 3, 721, 240 और 1, ये हमारे 4 पहलू उसमें निकल के आए थे। 3 क्या है हमारा ये भाजक, 721 किस क्या है हमारा ये भाज, 240 क्या है हमारा ये भागफल, और हमारा ये क्या है शेषफल। ये हमारे चारों पहलू से निकल गया है क्वेश्चन के। अभी चारों पहलू को हम इसमें फार्मूला अप्लाई करके देखते हैं क्वेश्चन हमारा सही है या गलत है। ये हमारा फार्मूला भाज्य क्या है हमारा इसमें 721 बराबर भाजक क्या है हमारा इसमें 3 गुणा भागफल क्या है हमारा 240 प्लस ये फार्मूला प्लस है, शेष पर क्या है हमारा 1। हम देखें 721 है इधर, 240 की 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 7 प्लस 1, 721 इधर है हमारा, 720 1 721। ये हमारा दोनों साइड में 721 आ गया। इसका मतलब ये हमारा फार्मूला भी सही है, हमने क्वेश्चन करा था वो भी सही है। ये हमारा बात क्लियर हो गया, इस चारों पहलू क्लियर हो गए। इसे एग्जाम्पल और ले लेते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। ये ले लिया हमने, इसमें देखते हैं भाग करते हैं। 3 दूनी 6, इस संख्या से हम पहली संख्या देखते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो, उससे कम हो जाए तो 3 3 9 इससे ज़्यादा होगा हमारा। 3 दूनी 6 कर लिया, अब इसमें से माइनस करते हैं, 8 में 6 गए 2, अब 3 से 2 में भाग जाएगा नहीं, फिर क्या करते हैं संख्या उतार लेते हैं हम। यहाँ हो गए 22 हमारे, अब 22 का भाग चला जाएगा, 3 7 21, 3 8 24 होते, 24 हमारे क्या होते हैं ज़्यादा होती है, 3 7 21 करते हैं, यहाँ पर 21 कर दिया। 22 में से 2 में से 1 गया 1, इधर हो गया 0 हमारा। फिर क्या करेंगे हम इसको फिर 1 ले लेते हैं हम, ये 3 से हमारा 1 कम हो रहा है, तो फिर 1 ले लिया हमने, क्या हो गया हमारे 11 हो गए। अब 3 का फिर पारा करते हैं, 3 3 9, 11 में से 9 गए 2 निकल जाते। अब हमारा क्या निकल जाए, ये हमारा भाजक, ये है भाज, ये भागफल, ये है शेषफल। अगर सब क्वेश्चन की जांच करने नहीं कर रहे हैं, फार्मूला अप्लाई करके देखते हैं, हाँ सूत्र में सही बैठ रहा है तो हमारा क्वेश्चन ये सही है। अब इसमें हमारा भाजक क्या है, इसमें 3, भाजक क्या है हमारा 821, भागफल क्या है 273, शेष पर क्या है हमारा 2। ये चारों वैल्यूज भाई निकल के आ गई हैं। अब चारों वैल्यूज हम इस फार्मूला में चेक करेंगे, अगर दोनों साइड हमारा सही आ रहा है तो हमारा आंसर सही है और क्वेश्चन भी हमारा सही है। इसमें भाज गया है हमारा 821, बराबर का साइन ले लिया। भाजक क्या है हमारा 3, गुणा ये वाली ले ली, भागफल हमारा क्या है इसमें 273, प्लस शेष पर क्या है हमारा 2, इधर हमारा 821 है, बराबर 3 3 9, 3 7 21 का 1, 3 दूनी 6 2 8 प्लस 2, 821 बराबर 821 हो गया, 819 प्लस 2 21, अर्थात हम कह सकते हैं हमारा ये क्वेश्चन सही है बिल्कुल। हमने चारों उसके पहलू निकाल के अपने सूत्र में हमने लगाए और हमने दोबारा उत्तर की जांच कर ली, इसका मतलब हमारा भाग बिल्कुल सही है। इस प्रकार से हमारा भाग ही कंप्लीट हो जाता है।
हम कल बात करेंगे अपने भिंड पर। आज की मेरे रहने देते हैं तो धन्यवाद।